वफाकी हुकूमत 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का मुतफ़िक़ा फैसला। इमरान खान का फौरी इलेक्शन का मुतालबा मुस्तरद। मईशत की बहाली के लिए फौरी इक़दाम उठाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर की शिरकत। अदालती फैसले पर बाकायदा रद्द-ए-अमल से कबल कानूनी माहिरीन से राय लेने का भी फैसला। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। इनहराफ पर नाअहली ताहयात नहीं होगी। रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय। कहा, आर्टिकल 63A का मकसद इनहराफ से रोकना है। इनहराफ जमातों को गैर मुस्तहकम जमहूरियत डिरेल कर सकता है। अदालत ने मुस्तकबिल में इनहराफ रोकने का सवाल सदर को वापस भिजवा दिया। कहा कि वक्त आ गया मुनहरिफ अरकान के मुतालिक कानून साजी की जाए। 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से रेफरेंस निपटाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम ने इख्तलाफ किया। वोट शुमार करने के बाद भी सीट करने की राय दी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है लोटों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। हमजा शरीफ, तुमने भी बड़ी देर की अचकन सलवाई हुई थी, उस अचकन को भी रखो। और अब मुझे पूरा पता है कि इंशाल्लाह पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। सारी गालियां महंगाई की शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं और जरदारी फेडरल गवर्नमेंट में भी बैठा है और सिंध के ऊपर भी कब्जा करके बैठा है। लोटों के खिलाफ फैसला सुनाने पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान का कोहाट में जलसे से खिताब। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचा लिया। हमजा शहबाज अचकन उतार दें, मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट शरीफ खानदान के करप्शन के मुकदमात भी खुद सुने। चोरों को मुसल्लत नहीं रहने देंगे। फौरी तौर पर नए इंतखाबात कराए जाए। अवाम तैयारी करें। इस्लामाबाद की तरफ मार्च मई में ही होगा। पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। कॉज लिस्ट तब्दील। पहले फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। वकील मुनहरिफ अरकान ने दलाइल में कहा, पार्लिमानी लीडर की तरफ से कोई हिदायत नहीं मिली। वकील PTI ने कहा, पार्लिमानी लीडर की हिदायत का इल्म नहीं, वोटिंग पर फैसला करें। वोट कास्ट हो गया तो नतीजा D सीट होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मौजूदा सूरत हाल पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत। कानूनी माहिरीन ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करने का कह दिया। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की भी मुशावरत। आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे। PTI पंजाब की पार्लिमानी एडवाइजरी कौंसिल का हंगामी इजलास भी हुआ। काफ लीग और तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला का इंतखाब अदालत में चैलेंज करने का फैसला। पच्चीस अरकान D सीट हो भी गए तो हमजा शहबाज की कुर्सी को खतरा नहीं होगा। PTI के 25 मुनहरिफीन की रुकनियत खत्म होने की सूरत में वज़ीर आला का दोबारा इंतखाब होगा। किसी को 186 की सादा अक्सरियत न मिलने पर वोटिंग का दूसरा मरहला होगा। 25 अरकान मनफी करके सादा अक्सरियत के लिए 174 वोट दरकार होंगे। नून लीग को 172, PTI को 168 अरकान की हिमायत हासिल होगी। 4 आज़ाद अरकान वज़ीर आला के इंतखाब में कलीदी किरदार अदा करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो PTI का मौक़िफ़ था वो तस्लीम कर लिया है और कहा है जो मुनहरिफ अरकान हैं वो वोट नहीं डाल सकते। शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए। सदर ममलिकत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस असम्बली में किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है, असम्बली को तोड़ दें और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। पंजाब और वफाक में हुकूमतें अमली तौर पर खत्म हो चुकी। फवाद चौधरी का दावा। कहा, सदर आर्टिकल 58 के तहत हासिल इख्तियार से कौमी असम्बली तोड़ दें। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों अक्सरियत खो चुके। वजीर आजम के पास 173 वोट थे। 3 लोग पहले ही नून लीग से अलग हो चुके। मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI का मौक़िफ़ मान लिया। ये राय नहीं, फैसला है।
कानून दान एतजाज अहसन कहते हैं अदालती राय के बाद हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहे। कौमी असम्बली में मुनहरिफ अरकान ने वोट नहीं डाला। अगर किसी को फैसले से इख्तलाफ है तो अपील कर सकता है। सलमान अकरम राजा बोले, अगर मुनहरिफ का वोट इस्तेमाल नहीं होता तो कोई वोट नहीं डालेगा। नजरसानी अपील में फैसला तब्दील होने का इम्कान बहुत कम होता है। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने कहा, उनकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक नहीं, ये ऐसा है जैसा किसी को जुर्म से पहले सजा दे दी जाए। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय, तहरीके इंसाफ की कौम को मुबारकबाद। कराची में पीटीआई कारकुनों का जश्न, मिठाई बांटी। असद उमर कहते हैं लोटे फारिग, पंजाब हुकूमत का जवाब खत्म, वफाकी हुकूमत भी फौरी तौर पर इस्तीफा दे। फारूक हबीब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कारकुनों को मिठाई खिलाई। कहा, अगर यह फैसला पहले आ जाता तो इत्तेहादी कभी साथ ना छोड़ते। फजलुर रहमान कहते हैं तयशुदा राय है कि इस्लाहात के बाद इंतखाबात कराए जाएं। इंतखाबी इस्लाहात में कितना वक्त लगता है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ा मसला तबाह बर्बाद मईशत को संवारना है। इमरान खान ने 4.25 साल में तमाम इदारों को तबाह कर दिया। वो एस्टैब्लिशमेंट को तकसीम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इमरान को रियायत नहीं देनी चाहिए। आइन और कानून अपना रास्ता बनाएगा। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नैब के इख्तियारात तब्दील करने का फैसला। नैब कवानीन में तरामीम के मुजव्वज़ा बिल की कॉपी 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुजव्वज़ा बिल में 31 तरामीम शामिल। नैब ऑर्डिनेंस की 7 शिकें खत्म करने की तजवीज़। करप्शन केसेस में नाअहली की सजा 10 की बजाय 5 साल होगी। करप्शन केस में सजा याफ्ता शख्स 5 साल बाद इलेक्शन लड़ सकेगा। नैब का गिरफ्तार करने का इख्तियार खत्म। गिरफ्तारी अदालत की मंजूरी से होगी। बारे सबूत मुलजिम की बजाय नैब पर होगा, वरना इंक्वायरी शुरू नहीं हो सकेगी। चेयरमैन नैब को तकनीकी तरीके से हटाने का फैसला। मुद्दत में तोसी नहीं होगी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल 2 जून को ओहदे से फारिग हो जाएंगे। 2 जून को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मियाद भी खत्म होगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नए चेयरमैन के तकर्रुर तक जावेद इकबाल ओहदे पर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब काबीना ने नैब तरमीम के लिए वजीर कानून की सरबराही में कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। अहदाफ के जायजे के बाद मुआशी पैकेज से मुतल्लिक फैसला होगा। वजारत खजाना की टीम आज रात दोहा रवाना होगी। साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी का कहना है, फौरी तौर पर हुकूमत के पास IMF के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, सारे मुतालबे मानने पड़ेंगे। पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल या दिवालिया होने का खदशा नहीं। डॉलर की कीमत में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.56 महंगा 195 रुपये 74 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 महंगा 198 रुपये का हो गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 13 रुपये से ज्यादा महंगा हो चुका। मुल्की कर्जों का बोझ 1500 अरब रुपए तक बढ़ गया। स्टॉक मार्केट में 58 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 42,726 की सतह पर पहुंच गया। रहनुमा तहरीके इंसाफ हम्माद अजहर कहते हैं, साबिक दौर में लोड शेडिंग थी, ना इस तरह का मुआशी बहरान। LNG की बदतरीन किल्लत आई लेकिन लोड शेडिंग ना हुई। आज डॉलर 196 रुपए का है। गुज़िश्ता एक माह में करेंसी 12 रुपए डीवैल्यू हुई। बदतरीन चेहरों को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। मुल्क की खुददारी को बेचकर कुछ लोग इक़्तिदार में आए। इस मुल्क में खुलेआम मंडियां लगाकर खरीदो फरोख्त की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने मरहूम सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की वफात पर ताज़ियत की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो UAE से न्यूयॉर्क पहुँच गए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब, सफ़ीर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का डेरा बुगटी के इलाके पीर कोह का दौरा। ISPR के मुताबिक FC बलूचिस्तान की सिविल इंतजामिया की मदद से इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई।
कोर कमांडर की मकामी अफराद से मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। पाक फौज मुतासरीन को पानी, तिब्बी सहूलियात, अद्वियात और इलाज मुआवजे की फराहमी यकीनी बनाएगी। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश, रावलपिंडी में ग्यालाबारी हुई, मौसम खुशगवार हो गया। मलिका कौसार मरी में बारिश हुई, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, कोहाट और दीगर इलाकों में आंधी, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। बारिश और तेज हवाओं के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी का निज़ाम मुतासिर। अमेरिका के शरह सूद बढ़ाने के बाद दुनिया में डॉलर की कीमत में इजाफा जारी। दुनिया भर में महंगाई भी बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल और WTI के निर्ख $114 फी बैरल से बढ़ गए। भारत के बरामद रोकने पर आलमी सतह पर गंदम की कीमत भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी आउंस कीमत $1,826 हो गई। इंडोनेशिया में पाम ऑयल की बरामद पर पाबंदी के खिलाफ किसान सड़कों पर निकल आए। कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, कोशिश होगी कंडीशनिंग कैंप में खिलाड़ियों की खामियां दूर करें। नेट में सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग ही नहीं, खिलाड़ियों की फिटनेस पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट में कवानीन बदलने से ज्यादा स्कोर हो रहा है। बाबर आजम बिलाशुबा बड़े खिलाड़ी हैं, तीनों फॉर्मेट्स में अच्छा खेल रहे हैं। आबिद अली ट्रेनिंग कर रहे हैं, उम्मीद है मेहनत से वापस आएंगे। और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ के फन तामीर के हवाले से नुमाइश, इफ्तिताह गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान ने किया। उम्रा ज़ायरीन के अलावा दीगर अफराद की भी जौक दर जौक आमद। मस्जिद नबवी की तारीख और तामीर के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए मुख्तलिफ ज़बानों के माहिरीन भी मौजूद।